झज्जर पुलिस ने साइबर क्राइम के एक अनोखे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान ने बताया कि किस तरह से फिंगरप्रिंट के जरिए इन आरोपियों ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। उन्होंने बताया कि बेरी तहसील कार्यालय से कुछ पैसे देकर इन्होंने दस्तावेज इकट्ठे किए और उसके बाद बायोमेट्रिक पर किसी और के फिंगरप्रिंट लेकर तथा किसी अन्य का खाता नंबर लेकर इन लोगों द्वारा साइबर क्राइम को अंजाम दिया गया है। पुलिस कप्तान वसीम अकरम ने बताया कि ऐसा ही एक मामला जहांगीरगढ़ में एक व्यक्ति के साथ हुआ, जिसके 1,10,000 रुपए खाते से निकाले गए। इस संबंध में दिल्ली एक क्षेत्र से आजमगढ़ निवासी राकेश को तथा एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि राकेश का भाई इसमें मास्टरमाइंड है, क्योंकि वह किसी बैंक में कार्य करता था और बायोमेट्रिक तथा फिंगरप्रिंट के बारे में ज्यादा जानकारी रखता था। उन्होंने बताया कि इन दोनों के कब्जे से हमने बायोमेट्रिक दस्तावेज तथा अन्य उपकरण बरामद किए हैं और आज को इनको कोर्ट में पेश किया है और रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी। वहीं इस संबंध में साइबर क्राइम से सब इंस्पेक्टर दीपक ने भी इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी दी। क्या इन्होंने यहाँ जो तहसील कार्यालय में जो रजिस्ट्री मिलती है, बेसिकली इनको सिर्फ ये चाहिए कि एक अंगूठा चाहिए, एक उनका आधार नंबर चाहिए। फिंगरप्रिंट जिसका लग गया और जिसका आधार नंबर डाल दिया, उससे कनेक्ट जितने भी बैंक अकाउंट है वो उस बीसी अकाउंट में शो कर देता है। वही इस अकाउंट में इसकी ये अकाउंट है और ये इसका खाता नंबर, इसमें इतने पैसे हैं। फिर वो जिसकी बीसी आईडी होती है उसको ये इतनी एक्सेस होती है, वो पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकता है, निकाल भी सकता है और किसी कहीं और भी भेज सकता है। इन्होंने इसी चीज़ का क्या फ़ायदा उठाया कि तहसील कार्यालय से कुछ पैसे देके लोगों की रजिस्ट्री निकलवा ली, 10-15 हज़ार रुपये देके। उन पे एक वो होता है, जिसकी भी रजिस्ट्री होती है उस पर बेचने वाले का, खरीदने वाले का 2 विंडोज़ के फिंगरप्रिंट होते हैं। उनके फिंगरप्रिंट इन्होंने क्लोन तैयार किए। फिर इनके पास एक फ्लैश स्टैम्प मशीन होती है, उन मशीन से क्लोन तैयार करके लोगों के पैसे निकाले। मोटा मोटा ये सर, ये झज्जर तहसील का ही मामला है। झज्जर वैसे तो ऑल ओवर झज्जर का है, हरियाणा में काफ़ी हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बेरी तहसील में ज़्यादा मामले सामने हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कहाँ से हुई है सर? जो और संलिप्तता जो सर पाई जाएगी और लोगों की तहसील का मामला है और लोगों से संलिप्तता पाई जाएगी जो कि तहसील से संबंधित है, जिन्होंने कागजात दिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? देखिए, जो इसमें कार्य अपराध करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फिंगरप्रिंट को किस तरह से फोर्ज करके और उसको जो डिजिटल पेमेंट डिवाइसेस हैं जिनसे हम पेमेंट करते हैं, पीओएस डिवाइसेस हैं या जो बायोमेट्रिक वाले जहाँ पे डेटा फीड होता है, उसमें किसी और का अंगूठा लगवा के उसके द्वारा जितने अकाउंट उसके नाम में होते हैं उन अकाउंट से पैसा निकलवाना का काम होता है। इस तरह की घटनाएं भारतवर्ष में अलग अलग जगह से रिपोर्ट हुई हैं। तो इस तरह की एक घटना हमारे जहांगीरगढ़ के एरिया से एक आदमी के पैसे निकले थे 1,10,000 रुपये, जिसकी हमने तफ्तीश करी। तो तफ्तीश के दौरान ये पाया कि जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट वाली आईडी है, इस आईडी से ऑथराइज हुआ है, क्योंकि बैंक अकाउंट से आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस के अंतर्गत आपका खाता है। आपके खाते को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए उसमें AEPS एक्टिवेट करने किसी भी अकाउंट से हो सकता है, जब उसके लिए फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है, आधार की ज़रूरत है और OTP आने की ज़रूरत है। तो ये पहले स्मार्टनेस से ये फिंगरप्रिंट किस तरह से क्लोन करेंगे और उसका जो OTP लेने के लिए उस नंबर से मोबाइल ले लेंगे ताकि OTP उसके पास आ जाए। तो इस संबंध में 2 अपराधी, एक जमुई का बिहार का रहने वाला और एक जो मेन दिल्ली से गिरफ्तार किया है, ये रहने वाला है आजमगढ़ का राकेश। तो इस राकेश का एक भाई था जो कि लखनऊ की एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उसका भाई एज एन एक्सपर्ट काम करता था फिंगरप्रिंट के तौर पे। तो उसने ये काम अपने इस भाई को सिखा दिया था। तो उसने इससे सीखने के बाद में जिस तरह से रबर स्टाम्प तैयार किया जाता है, इस तरह से एक मशीन होती है रबर स्टाम्प करने के हिसाब से, जिसमें जो रजिस्ट्री या किसी कागज़ पे फिंगरप्रिंट होते हैं वो फिंगरप्रिंट एनहांस हो जाते हैं और फिर भी कोई भी बायोमेट्रिक डिवाइस उस फिंगरप्रिंट को रिकग्नाइज कर लेती है। तो वो इस तरह से एक फ्रॉड करने का नया तरीका जो प्रकाश में आया है, इसके बारे में कार्रवाई की गई, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो हमने देखा है कि कुछ हमारे पास शिकायतें ऑनलाइन जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पर शिकायतें आई थी। उस शिकायतों की तफ्तीश के संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो जिन लोगों के नाम में अकाउंट पैसे निकल के जिनके अकाउंट में गए उनको गिरफ्तार किया गया और जिन्होंने पैसे निकाले हैं और जो मेन जिस तरह से किया है करने में, अब ये तफ्तीश का एक हिस्सा है कि इनके पास में जो डॉक्यूमेंट है जिससे इन्होंने वो अंगूठे चोरी किए हैं, वो दस्तावेज इनके पास कैसे पहुंचे, इनके पास किसने दिए इनको, इसी के लिए इनका रिमांड लिया गया है और रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ की जा रही है। आम जनता सर इस फ्रॉड से अवेयर हो, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जैसे बायोमेट्रिक डिवाइसेस को, जो बायोमेट्रिक आपका वो है उसको लॉक कर किया जाने की सकने की एक प्रोविज़न होता है, जो कि दीपक आपको बताएंगे कि ताकि आपका बायोमेट्रिक जो है और आपका जो मतलब फिंगरप्रिंट्स हैं
तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए वो लॉक हो जाए, ऐसा कोई मिस यूज़ ना हो। वो किस तरह से होता है, आपको दीपक एक बार बताएं। जिन लोगों को अपने पैसे आधार इनेबल पेमेंट से नहीं निकलवाने, उनके लिए सरकार ने एक प्रोविज़न किया कि वो अपनी एक एम आधार ऐप है, सरकार ने लॉन्च की है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। उस एम आधार ऐप पे जाके आप अपनी बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। उसमें अपना आधार नंबर डालना है, एक OTP आएगा, आधार कार्ड से कनेक्टेड जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, उससे आपकी बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगी। उस केस में ये है कि आपके जब भी कोई पैसे निकाले तो पहले आपके पास OTP आएगा। जब तक आप वो OTP नहीं बताए तब तक आपके पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है इसके सर। लिए आपको एम आधार ऐप डाउनलोड करना है।